हेलो एवरीवन। आप बहुत प्रोफेशनल हैं। आप यही सोच रहे हैं कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूं, मैं अपना बेस्ट दे सकती हूं या दे सकता हूं, चाहे वो आपकी निजी लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम बड़े बड़े निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड जो छोटे निर्णय आप ले रहे हैं उनमें भी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका मन क्यों अशांत है। आप कोई भी आपकी जो क्षमता है वो बिल्कुल निढाल हो गई है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। तो इसके लिए मन को सबसे पहले शांत रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम हम प्रोफेशनल होते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं होता है कि किस वे में काम करना है, या हमारा मन इतना अशांत क्यों है कि हम चाहते हुए भी वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा मन नहीं लग रहा है उस काम को करने में। हमको पता है रास्ता, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं अशांत है। तो इस अशांत मन को कैसे शांत करें, यही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फॉलो करना है, लिख लो स्टेप बाय स्टेप। आपको बता रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं बता रही हूँ, पहाड़ तोड़ने वाला, बहुत सिंपल चीजें बता रही हूँ। अगर इनको अपनी लाइफ स्टाइल में उतार लोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो चाहोगे, आपके माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप वही करोगे जो आपके लिए बेस्ट है। आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी मन की शांति अशांति जो भी है वो आपको बिल्कुल भी भंग नहीं कर सकती है अपने लक्ष्य से। क्योंकि बहुत बार हम प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो निजी लाइफ हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, हमको पता है कि हम इसमें और बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारा मन कुछ करने ही नहीं देता है हमको। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि इस अशांत मन को कैसे शांत करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जो चीजें आपको शांत चित होने में मदद करने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने ध्यान को केंद्रित करो। देखिए, भटकते हुए मन का सबसे बड़ा समाधान है ध्यान केंद्रित करना। अभी आप लोग बोलेंगे कि मेडिटेशन हम भी जानते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं तो आप आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं कर सकते, आप खुली आंखों से मेडिटेशन कीजिए। आप खुली आंखों से कोई भी एक वस्तु चुन लीजिए और उस पर आपको कंटिन्यू ध्यान है अपना वहीं पर एकाग्रचित रखना है। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके ही करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप खुली आंखों से, लेकिन आपको उस चीज पर पूरा फोकस करना है। यहाँ पर आप अपने लक्ष्य को भी देख सकते हो अपनी आंखों के सामने, और उसको पूरा होते हुए आपको देखना है। तो आपको क्या है, माइंड को एकाग्र करना है, आपको भटकते हुए मन को एक जगह पर लाना है। तो वो खुली आंखों से कर लीजिए अगर आपसे बंद आंखों से नहीं होता है तो। और फिर देखना एक बार में अगर आप ये करते हैं तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी, आपको लंबी और गहरी सांस लेनी है। आप 5 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए और उसके बाद में एक बार सोचिए, तो आपको तुरंत इसके रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव वे में मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए उचित है और क्या अनुचित है। आपका जो अशांत मन है वो एकदम से बहुत शांति आपको मिलेगी। चाहो तो आप अभी ट्राई करके देख लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों है ये भी आपको बता देती हूँ। तो देखो, जब आप लंबी और गहरी सांस लेंगे ना तो आपका जो ध्यान है वो आपकी सांसों पर होगा, और जब आपका ध्यान आपकी सांसों पर होगा तो आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। और उससे क्या होता है ना, अच्छे रसायन का स्राव होता है हमारी बॉडी में। तो उससे क्या होगा, हमारा मन बहुत शांत होता है और हम कोई भी भावनात्मक तरीके से बहकर नहीं, हम उचित और अनुचित, सत्य असत्य इनमें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एकाग्रचित होगा। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए, 5 बार सांस लीजिए, 5 बार छोड़िए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। नंबर 3, योग बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं, योग हमारे सिर्फ तन के लिए ही नहीं, मन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और अपने मन की शांति के लिए डेली अपनी आदत में शामिल कर लीजिए 30 मिनट योगा करना। उसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, एंड आप अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो आप उसके हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, और थोड़े आप उसमें प्राणायाम ऐड कर लीजिए, लाइक भ्रामरी हो गया, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये सब हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो इस टाइप के प्राणायाम को आप अपनी डेली की दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं उसके बाद में अपने जो जरूरी काम होते हैं उनसे निवृत्त होकर और एक बार आप कपालभाति, भ्रामरी या
फिर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कुछ इस टाइप के अगर आप प्राणायाम करेंगे तो ये आपके माइंड तक ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं और आपका मन भी शांत होता है और सोचने समझने की शक्ति भी आपकी बढ़ती है। तो इसीलिए योग को अपने जीवन में शामिल कीजिए, बहुत काम आएगा। नंबर 4, हमेशा सकारात्मक रहो। देखो गाइज, सबसे बड़ा हमारे मन की जो शांति है, हमको जो सुकून मिलता है वो मिलता है पॉजिटिव रहने से। क्योंकि जब आप मन आपका अशांत रहता है ना, तो नेगेटिविटी आप पर हावी होने लगती है। तो ऐसे में आपको अपने आप को पॉजिटिव साइड ज्यादा लेना है, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे विचारों को तो भंग करती ही है, हमको सही गलत समझने की क्षमता को भी हम खो देते हैं और फिर नेगेटिव विचार आने पर हमारा मन में बहुत ज्यादा अशांति होती है, हम गलत सोचते हैं, हमारे विचार इससे गंदे होते हैं। तो ऐसे में पॉजिटिविटी से भरपूर आपको लाइफ जीनी है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, जहां जितना जरूरत है उतना बोलो। उससे आपके लिए, देखिए, कोई भी ऐसा काम क्रिएट ही मत करो ना जिससे हमारे मन की शांति भंग हो। बहुत टाइम हम लोगों की भी गलती होती है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, अब वो कहीं भी कुछ भी बोलेगा और बाद में उसको रियलाइज होता होगा कभी कभी ऐसा कि बाद में रियलाइज होता है कि यार ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, और वो आपके मन की अशांति का कारण बन गया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि उतना ही बोलिए जितना जरूरी है, जिससे कि आपको बाद में सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप जरूरत जितना बोलेंगे तो ना सामने वाले को बुरा लगेगा, ना आपके लिए टेंशन क्रिएट होगी। इसीलिए जितना जरूरी है उतना बोलो और हमेशा पॉजिटिव रहो। कोई चीज़ अगर नेगेटिव भी दिख रही है ना, तो मैं तो ये बोलूँगी कि उसमें भी कोई पॉजिटिविटी ढूंढ लो कि नहीं, ये इसलिए ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब वो देखिए, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कोई ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइफ में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप किसी से भी रिलेट करके देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मन की शांति। तो इसीलिए हमारे मन की शांति भंग नहीं हो तो हमको हर चीज़ को पॉजिटिव लेना ही है, हमको नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम चेंज कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम नेगेटिव लेकर के भी कुछ नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन की शांति भंग होगी। तो इसीलिए कोई भी जीवन में हो रहा है, देखिए, जहाँ तक आप समझा सकते हैं, फिर भी अगर कोई आपका नहीं मानता है, कोई काम आपका मनचाहा नहीं हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ हमारे मन की शांति इसमें भंग करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, अगर बहुत ज़्यादा आपका मन अशांत है तो म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक बहुत अच्छी थेरेपी है अशांत मन के लिए। कभी ट्राई करके देखना, अगर मन में बहुत ज़्यादा कुछ विचार चल रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा मन आपका अशांत है, तो ऐसे में जो आपको पसंद है वैसा म्यूज़िक चलाइए। तो आप खुद देखेंगे कि कितना कम टाइम में आपका ध्यान ना बिल्कुल वहाँ से भटक जाएगा और एक अच्छे आपके रसायन स्राव होंगे और उससे आपका माइंड बहुत हद तक शांत होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने जीवन में कुछ बदलाव करके देखिए और वो बदलाव आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसीलिए बदलाव जरूरी है, बदलाव के बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे जो चाबी है वो तो हमारे हाथ में होनी चाहिए ना। हम हमारा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में देके खुद को क्यों अशांत करें। तो हमारे दिमाग का, हमारे मन का, हमारी बॉडी का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, और इसी के लिए हम कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करेंगे और उसको फिर आगे तक बना के रखने के लिए देखिए आपके मन का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। मन जितना पॉजिटिव रहेगा उतना आपका मन अशांत नहीं होगा और पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लेगा और वो अशांति से बचेगा। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।